तो दोस्तों श्री रेणुका शुगर ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले कंपनी 3,466 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 2,284 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,033 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 34% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिले। वहाँ पर देखें तो लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की 13 से 14% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। मैं आपको बताऊँगा बेसिकली ये शुगर सेक्टर की कंपनी है, तो आपको सीजन के हिसाब से आपको कंपनी के नंबर्स को जज करना है, तो आपको साल दर साल देखना पड़ेगा। साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 3,520 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,491 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,253 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। खर्चे देखें तो खर्चे भी मतलब ठीक है, ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। हालांकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 1,060 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी हाँ, इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 1,060 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 727 करोड़ का कंपनी को फायदा हुआ था। पिछले साल 548 करोड़ का नुकसान हुआ था। इन्वेंट्री के नाम पे देखें तो इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। साल दर साल देखें तो डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर तो पिछले क्वार्टर में तो कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे कुछ फायदा भी हुआ था। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि कंपनी लॉस में डील कर रही है काफ़ी लंबे समय से। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 111 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 138 करोड़ का लॉस। अभी देखें तो बढ़ के 166 करोड़ कंपनी का जो लॉस है वो आपको जाता हुआ देख रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 20% कंपनी का लॉस साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा गलत है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का जो लॉस है लगभग 50% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखना है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को है। जबकि मैं आपको बता दूं क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद कंपनी का लॉस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ये तो थोड़ा सा गलत हो गया इस क्वार्टर में। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 53 पैसे माइनस का था, पिछले साल 65 पैसे माइनस का। अभी देखें तो 78 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला था। मैं चलिए कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या है वो दिखा देते। तो कंपनी का अगर ऑपरेटिंग मार्जिन को देखते हैं तो जहां पिछले साल कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 3.50 था, अभी गिर के 2.09 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 6.46 के आसपास था। तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखें कंपनी का तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट मार्जिन देखें तो -4.72 पिछले साल भी था, अभी भी देखें तो 4.71 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.71 के आसपास। तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो साल दर साल एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर आप बोल सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है, अच्छी बात है। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन ऐसे रेवेन्यू बढ़ाने से अगर आपका लॉस बढ़ता हुआ देखने को मिला है तो ये तो मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा सा गलत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव नंबर देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इस नंबर पे कैसे रिएक्ट करता है। ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए, हाँ, लेकिन 2-3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।